देखिए, दशमलव संख्याओं को पढ़ते पढ़ते पिछली क्लास में ऐसे सीख लिया था कि दशमलव संख्या क्या होती हैं। डेसिमल जो नंबर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ऐसे पढ़ा था। मूलतः तो 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक तीसरा प्रकार और होता है जिसका डेसिमल हटाने वटाने से ऐसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि दशमलव संख्या 3 प्रकार की होती हैं। तीनों के थोड़े थोड़े नाम बताए थे मैंने। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं, उनको तो क्या कहते हैं, शांत। और कुछ क्या होती हैं, नहीं रुकने वाली, अशांत। अशांत वाली में क्या होती है, आवर्ती होती है। आवर्ती समझ, रिपीटेशन होता है। जैसे आप 1 में 3 का भाग देते तो ये 0.33333 ऐसे आवर्ती होती है कि नहीं इसमें। तो ये आवर्ती दशमलव संख्या होती हैं जो अशांत कैटेगरी की होते हैं। फिर हमने यहाँ पढ़ी थी अशांत, ये तीसरे वाली होती हैं, लेकिन ये अनियमित होती हैं। अशांत, अनियमित, पुनरावर्ती। इनमें पुनरावर्ती या आवर्ती नहीं होती, मतलब अनियमितता पाई जाती है आवर्ती में। जैसे किसी ने मुझे ऐसा कहा 0.01, ऐसा कुछ भी आ गया ऐसा जिसमें आपको ऐसे आवर्ती को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे इसमें तो आवर्ती ट्रेस हो रही थी कि नहीं, कि इसे 0.3 बार कह सकते हैं कि नहीं। ये बार लगाना बताया था, जो रिपीट बार बार आता है उससे अपन बार लगा के शो करते हैं। तो इसमें ऐसे बार बार लगा ही नहीं सकते कि क्या 0 0 बार बार चल रहा है, कि 1 1 बार बार चल रहा है, कि 0 1 चल रहा है, कि ऐसे क्या ऐसे लिखा जा सकता था क्या इसको? नहीं, फिर आगे नहीं दिख रहा वैसा। क्या इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? नहीं, उसके आगे यहां तक तो दिखा ऐसा, फिर आगे नहीं दिख रहा चला। तो इसमें अनियमितता है पुनरावर्ती में। तो ऐसी संख्या, इनकी तो पहचान ही आनी चाहिए। तो इनकी मैंने खास बात बताई थी। सबसे पहले शांत की खास बात क्या क्या होती है, ये आवर्ती से रहित होती है। आवर्ती रहित, आवर्ती रहित का मतलब आवर्ती होती ही नहीं है। रहित और सहित का मतलब जानते हो, ये आवर्ती से क्या होती हैं, रहित। ये आवर्ती क्या होती हैं, सहित। और ये आवर्ती क्या होती हैं, रहित। आवर्ती तो होती है लेकिन इसमें अनियमित होती है। कौन सी आवर्ती होती है, अनियमित। अरे आवर्ती इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, लेकिन इसकी आवर्ती क्या होती है, अनियमित होती है। पता नहीं कैसी होती है, उसमें आवर्ती का पता ही नहीं, रुक तो नहीं रहा हो। अरे एक एक तो आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसमें क्या थी, अनियमितता थी, कोई नियमितता नहीं थी, मतलब रेगुलरिटी नहीं थी, मतलब कुछ ना कुछ। फिर इसमें अंत, अंत सहित। अंत हो जाता है कि नहीं इसका तो। अरे जैसे 0.25 आ गया तो ये तो अंत हो गया इसका। 1/4 से बना था और भाग देने से 0.25 आ गया, बस जयराम जी की इसके बाद। अंत रहित, ये अंत क्या होती हैं, रहित होती हैं। ये भी अंत से क्या होती हैं, रहित होती हैं। फिर हमने ये बताया था जिनके दशमलव हटते हैं उनका क्या लगाया जा सकता है, अनुपात लगाया जा सकता है। तो ये रेशनल होती हैं, अनुपात सहित। इनका क्या लगाया जा सकता है, जैसे 1/4 है, इसको 1 अनुपात क्या लिखा जा सकता है, 1 अनुपात 4 लिखा जा सकता है। यह अनुपात सहित है। जिनका अनुपात लगाया जा सकता है, जिनका दशमलव हटाया जा सकता है, यानी जिनका डेसिमल हटेगा उनका अनुपात लगेगा। और अनुपात लगेगा तो वो P/Q में लिखी जाएंगी। और P/Q में लिखे जाने वाली सभी संख्या होती हैं परिमेय। कैसी संख्या होती हैं, अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल। अनुपात सहित संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। जिनका आप अनुपात लगा सके वो सारी क्या है, रेशनल यानी परिमेय है। जिनका आप अनुपात नहीं लगा सकते वो क्या है, इरेशनल, अपरिमेय। क्या इसका अनुपात लगता है, क्या लगता है, दशमलव हटाया जा सकता है भाई, इसका भी हटाया जा सकता है और इसका भी। तो ये भी अनुपात क्या है, सहित। ये भी अनुपात सहित होती हैं। और कौन सी है, ये भी परिमेय। लेकिन ये अनुपात से रहित है, इनका अनुपात नहीं लगा जा सकता, ये रहित है। और ये कौन सी कैटेगरी की हो गई, अपरिमेय। ये हो गई अपरिमेय, अपरिमेय, रेशनल। यानी ये 3 हैं जिनमें से 2 परिमेय हैं, दोनों के डेसिमल हटते हैं तो वो परिमेय है। इस तीसरे का ना तो दशमलव हटता है, ना P/Q में लिखी जा सकती, ना ये परिमेय है। कौन सी है ये, अपरिमेय। ना इनके कोई जोड़ गुणा भाग से आपको कोई मतलब
है, सिर्फ इनका ही मतलब है। फिर हमने ऐसे पढ़ लिया था इसमें कि ये जो बीच वाला नंबर होता है ये दो प्रकार का होता है। अरे जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है ये कितनी प्रकार का होता है? दो प्रकार का। हमने ऐसे देखा था कि मान लो 1/3 किया आपने, 0.333333 ऐसे देते रहे तो इसको तो आप 0.3 बार कहेंगे। और ऐसे ही 1/6 आ जाता तो इसमें 0 फिर इसका भाग देते तो एक बार जाता, फिर 4 40 तो फिर क्या हो जाता 6 6 6 6 6। तो इसको मैं 0.166 के ऊपर बार, यानी ये बगैर बार वाला एक बार वाला, डेसिमल पॉइंट के बाद में सभी नंबर्स के ऊपर आवर्ती बार हो तो वो कहलाता है शुद्ध आवर्ती। आवर्ती अशांत में भी कौन सी संख्या हो गई? अशांत शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या हो गई है, जिनमें दशमलव के बाद तमाम डिजिट आवर्ती में शामिल हो। और एक हो गई कौन सी? मिश्रित आवर्ती। मिश्रित आवर्ती संख्या कौन सी हो गई? जिनमें कुछ तो बगैर आवर्ती, जैसे एक तो रिपीटेशन ही नहीं है, 6 पे हो गई तो ये मिश्रित हो गया। इनके हमने दशमलव हटाने सीखे थे, इनकी कुछ खास बात सीखी थी। खास बात ये सीखी थी कि जो शुद्ध आवर्ती होती है वो किससे आती है? शुद्ध आवर्ती हमेशा 3 नीचे आ जाए बटे में, कहाँ आ जाए? 3 हर में। अरे हर में काई का भाग लगे? 3 का। तो कैसी आवर्ती आ सकती है? शुद्ध ऐसी आ सकती है। और कौन किसका आ जाए? 7 का, 9 का, 11 का, 13 का। 14 में नहीं, 14 में शुद्ध आवर्ती नहीं है कि 14 में तो 2 आता है कि नहीं 7 के साथ में। ये 2 किसका काम करता है? शांत आवर्ती। विस्तृत बनेगी उसमें तो। जैसे देखो इस 6 के अंदर क्या आ गया? 2 × 3, तो 3 तो कैसी देता है? शुद्ध आवर्ती। लेकिन ये कैसी देता है? शांत वाली। तो ये मिक्स देगा कि नहीं? मिक्सर समझ गए, दो जनों का मिक्स है उस। तो इधर वाले मिश्रित कौन सी देंगे? जिनके हर में 2 या 5 के साथ में अन्य इधर वाले भी हों, वो देंगे। ऐसे कुछ खास बातें बताई थी मैंने थोड़ी थोड़ी। मैंने ये कहा था शांत की ध्यान रखना आप। तो कुछ प्रश्न भी करे थे हमने कि भाई कौन से में टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सी में नहीं है, रुकने वाला नहीं रुकने वाला। भाई कोई आपसे ऐसे पूछे कि 1/32 क्या इसके सामने संख्या बनेगी वो कितने छोड़ के तो डेसिमल लगेगा, या रुकेगी या नहीं रुकेगी? तो बताया जा सकता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया आपको। जिसे देख के बता सकते हैं कि इसमें जो डेसिमल लगेगा वो कितने छोड़ के लगेगा? 5 छोड़ के डेसिमल लगेगा। क्यों लगेगा वो बता चुका हूं। 2 और 5 के कारण डेसिमल लगता है। जितने 2 होंगे उसमें तोड़ने पर उतने क्या होंगे? डेसिमल डिजिट आएंगे। जितने 5 होंगे उतने भी डेसिमल डिजिट आएंगे। साथ ही साथ 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने भी डेसिमल डिजिट आएंगे। 2 3 बार आ गया, 5 भी 3 बार आ गया, तो 3 डेसिमल छोड़ के डिजिट काउंट होंगे। मतलब ये शांत होगी क्या? शांत। शांत क्यों? नीचे 2 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। 2 के अलावा समझ गया? ऐसे 32 को आप छोटी क्लासों में ऐसे तोड़ते थे तो इसमें क्या लिखते थे? 2 ही 2 निकलते थे ऐसे। अरे ऐसे निकलते थे कि नहीं 5 बार? तो 2 क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट होता है जो नीचे आ जाए तो वो दशमलव ऐसे बढ़ाएगा जिसमें रुकने वाले डिजिट आएंगे। और कौन बढ़ाता है? 5। अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 × 5 आ जाए। 2 × 5 का मतलब होता है 10 20 ऐसे वाले। अब जैसे किसी चीज के नीचे 30 आ गया और ऊपर आ गया 5, तो अब ये क्या बनेगा? 1/6। अब इसमें 2 गुणा क्या है? 3। ये 3 नहीं रुकने देगा, और ये क्या होगा? रुकने देगा। अरे ये रुकने वाला और ये नहीं रुकने वाला। तो फिर नहीं रुकने वाली संख्या आएगी, लेकिन शुद्ध आएगी कि मिश्रित? मिश्रित आएगी। शुद्ध नहीं आ पाएगी। क्यों? ये मिक्सर हो गया कि नहीं इसमें 2 वाला। तो वो बताए जा सकते हैं। फिर हमने इनके दशमलव हटाने सीखे थे। वो इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आपको डेसिमल कैसे हटते हैं। तीनों के ही, तीनों के अब नाम तो क्या ही लिखूंगा। पहले वाली समझ गए? पहले वाली शांत, दूसरे वाली क्या हो गई? अशांत आवर्ती, और तीसरी क्या हो गई? अशांत अनियमित आवर्ती। ये क्या होती है? अपरिमेय। ये अपरिमेय होती है तो इसका तो डेसिमल हटाने वटाने से लेना देना ही नहीं है। इसका तो दशमलव हटेगा ही नहीं। P/Q में ही नहीं लिख सकते इसको। तो बटे में तो तब लिख सकते हैं ना जब डेसिमल हटे। तो वो तो अपरिमेय है तो उसका डेसिमल हटेगा ही नहीं। किसका हटेगा? फर्स्ट का और सेकंड का। तो फर्स्ट का डेसिमल हटाना बताया था,
कि यदि कहीं ऐसे आ गया कि 0.3, तो इसको क्या कह देते हैं, 3/10। यहाँ आ गया 0.15, ऐसे आ गया तो 15/10 की पावर 2। 10 की पावर बढ़ती जाती है, 2 डेसिमल डिजिट आ गए, 10 की पावर 2 लगा दो, सेम टू सेम लिख दो उसको। कहीं पे ऐसे आ गया 0.132, तो 132/10 की पावर 3, मतलब 1000, डायरेक्ट 1000 लिख दें या ऐसे। तो 10 की पावर बढ़ती जाती है डेसिमल डिजिट्स के साथ, वो 10 मल्लो हटाने की प्रक्रिया हो गई इसमें। फिर मैंने इसमें एक बात और कही थी कि यदि मान लो कोई 10 मल्लो से पहले डिजिट आ जाए, इसको 10 मल्लो हटाने से कोई लेना देना नहीं है। कहीं ऐसे आ गया 2.3, तो आप कहेंगे सर ये दो तो मिश्र भिन्न बना दो इसकी, दो को तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये इसका 10 मल्लो, ये तो कह रहा है मेरे को 10 मल्लो से मतलब ही नहीं है, मैं तो पूरा हूं। 3/10 बनेगा आगे, तो इसको अब आगे आप क्या रोते फिरते हो, वो आगे देख लेना, 2 सही 3/10 है। अब आगे आपको चाहिए तो ऐसे आगे होगे देख लेना आप अपने हिसाब से क्या करवा रहा है वो। सेकंड वाले में 10 मल्लो हटाने का प्रोसेस सीखा था, कैसे किससे हटाते हैं, इसमें तो 10 की घात से, अरे 10 मान लो 10 की पावर बढ़ती जाती है, इसमें 9 की आवर्ती से, किससे हटता है, 9 की। ऐसे शॉर्ट में याद रखना, हटने के प्रोसेस कुछ ही है, कोई में पड़ गए क्या होते हैं, अपने को डेसिमल हटाना आना चाहिए। तो ये 9 की आवर्ती से हटता है। जैसे मान लो 0.3 पे डंडा आ जाता, 3 3 3 3 चल रहा होता, तो जितनों पे डंडा है जितनी आवर्ती है उतनी बार 9 लगा दो, एक जने की आवर्ती है इसमें, तो 3 के नीचे कितना लगा देता, एक बार 9। मान लो ये आवर्ती ऐसे होती 1 3 1 3 1 3, ऐसे भी डॉट 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 डॉट, तो फिर इसको मैं पॉइंट शुद्ध आवर्ती करता है, ऐसे शुद्ध है आवर्ती, शुद्ध आवर्ती। अब ये 9 से हटेगा, नीचे कितनी बार 9 आएगा, 2 बार, मतलब इसमें तो 10 की पावर बढ़ती है, उसमें 9 की आवर्ती बढ़ती है। और अब 13, इसमें भी जो जैसा होता है वो का वो एज इट इज, इसमें भी जैसा होता है वो का वो एज इट इज। इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक तो शुद्ध और एक मिश्रित। शुद्ध का हटाना आ गया था, मान लो कोई ऐसे कह दिया कि 3.7 बार, कैसे हटेगा इसका, 3 को तो लेना देना ही नहीं है 10 मल्लों से, कई बच्चे 37 का 7 ही हटा देते हैं, इस 3 को तो किसी डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। 7 के नीचे क्या लगेगा, अब आगे चाहिए तो 9 × 27 और 7 34/7, तो इसको 34/9 तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको 37/9 मत लिख देना, 37/9 तो और ही कुछ होता है। क्यों, ये 3 इनके साथ में नहीं होता है, 3 इंटीजर पार्ट है, डेसिमल पार्ट क्या है केवल इसमें 0.7 बार। संख्या को देखें तो ऐसे पता चलना चाहिए इसमें पूरा हिस्सा कौन सा है और अधूरा हिस्सा कौन सा है। अब इसमें एक बात और आई थी, क्या आई थी, अरे दूसरी और आई थी कि नहीं, इसी में एक आई थी, कौन सी, मिश्रित वाली, इससे तो मतलब ही नहीं है, ये तो एपरी में है, ये तो हटेगा हटेगा, कोई लेना देना नहीं है उसका। तो मिश्रित वाले में क्या होता है, जैसे अपने पास ऐसे आ गया 6 पे डंडा, 6 6 6 ही चला, एक नहीं चला, तो हमने ऐसे बात करी थी, इसमें देखो ये बात भी आ गई, अरे ये बात भी तो आ गई, 10 वाली बात भी आ गई, और क्या आ गई, 9 की आवर्ती भी आ गई। तो मैं इसका 10 में लौट आता तो एक तो नीचे क्या लगा था, 9, और इसकी क्या लगा था, समझ गए 90 कैसे आता, पहले पिछले क्लास में बैठे थे तो पहले से मैं समझा चुका हूं खूब सारा, लेकिन इनमें एज इट इज मामले आए थे, इसमें 16 का 16 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इस 16 को लिखो और 16 में से नॉन रेकरिंग पार्ट को घटाओ, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको क्या करो इसमें से घटाओ, तो एक को घटाते तो ऊपर क्या आता है इसमें 15/, अब आगे ये 5 से डिविजिबल है, कहीं से है वो आगे का लफड़ा है, पहले तो आपको डेसिमल पार्ट को कवर करना है। दिख गया था वो क्या होता, इसको काट लेते 15×6 = 90, तो 1/, क्या आ जाता, 6 आ जाता, वो 1/6 से ही तो पैदा हुआ था ये पहले। ऐसे को 10 में लौट आ रहे, इसका कोई लेना देना, इसका सिर्फ पहचान आनी चाहिए आपको, क्या आनी चाहिए, ये बनते हैं जिनके रूट पूरे पूरे नहीं निकलते, उनके आगे डेसिमल बनता है ना, वो नंबर बनते हैं ये अपरिमेय वाले, इनमें कोई आवर्ती का लेना देना नहीं है, ना 10 में लौट आने से लेना देना है, ना कोई जोड़ बाकी गुणा भाग से लेना देना है 10th लेवल तक के बच्चों को। आगे और माथा खराब करना हो तो वो आगे की बात है। अब जैसे ये आ गया,
इसका डेसिमल हटाना है। कौन सी है ये, मिश्रित है कि नहीं, ये आवर्ती भी है, साथ 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 चल रहा है, आवर्ती बार है कि नहीं ऊपर। भाई इसको ऐसे खोल के लिखते तो ऐसे लिखते 2777 डॉट डॉट, मतलब आवर्ती। ऐसे लिखना नहीं है लेकिन आपको। फिर मैंने ये कहा था 10 से पहले तो कुछ है नहीं। 10 से पहले कुछ भी नहीं हो तो ऊपर तो छोटा आएगा और नीचे क्या आएगा, बड़ा। ये भी ध्यान है कि नहीं, पिछले भिन्नों में बताई थी मैंने। 10 के पीछे कुछ भी नहीं है तो नंबर ऐसे आएंगे जिनमें ऊपर तो छोटा आएगा और नीचे बड़ा आएगा। वैसे इसमें देखो 27 छोटा है, 90 बड़ा है, तो ये इसके हिसाब से सुटेबल ऑप्शन है। ये भी सुटेबल ऑप्शन है, कई बार ऐसी चीजों को भी देखें वहां आप। चलो, सबसे पहले तो नीचे क्या लगाता मैं, नो। इसका आवर्ती के लिए तो नो, एक जने पे आवर्ती बार है। और इसके लिए क्या, नीचे तो क्या आएगा, 90। ये कतई नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आ सकता। 90 से 90 बन सकता है, कट के 18 बन सकता है, दोनों ही आ सकते हैं अभी तो। फिर हमने ऐसे पढ़ा हुआ है कि 27 का 27 नहीं आ सकता, तो काटूंगा तो बाद में। अरे हटा के काटूंगा क्या, बाहर गाल रहा है इसमें तो ऑप्शन वैसे ही। इस मिश्रित वाले में जैसा होता है वो कब आता है क्या, वो नहीं आता है। वो तो इधर कोई जीरो रो जिस पे बार पे जीरो तो ही आ सकता है, वैसा का वैसा। इधर कोई बगैर बार वाला नॉन जीरो नंबर है, अशून्य अंक है, तो फिर बदला हुआ आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 27 में से क्या कम हो क्या आएगा, 2। 27 मन में ही घटा लेना, लिख के मत घटाना। 27 - 2 सबको बगैर लिखे हुए घटाना आता है 25। और अब ऐसे जरूरत नहीं थी, इन ऑप्शनों में तो जरूरत नहीं थी, जरूरत पड़े तो हम करेंगे ऐसा भी। कम गणित आती है तो इसकी जरूरत नहीं थी, बस उसके बेसिक नॉलेज की जरूरत थी पहले तो। ये तो बाद में काटेगा, ये काटेगा तो फिर मरेगा वहां, यदि मान लो कुछ ही वैसे ही चला गया कम काटने वाला तो। ऐसे आ गया। कौन से वाली है ये, मिश्रित। 0.623 के ऊपर रिपीट बार है, बार किसके ऊपर है, 23 के। 10 से पहले कुछ है क्या, नहीं है, तो ऊपर क्या आने वाला है, छोटा, नीचे आने वाला है बड़ा। तो ये दोनों नहीं आएंगे भाई साहब, ये दोनों चिल्ला रहे हैं, देखे देखो दो ऑप्शन, वो कभी भी नहीं आएंगे। जो आदमी उनको लगा रहे हैं वो गधे हैं। कब लटकता है वो इधर, कब लटकता है जब 10 के पहले कुछ हो इंटीजर पार्ट, इसके पहले इंटीजर जीरो दिख रहा है, कौन दिख रहा है इधर। ये दो ऑप्शन तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे 10 का और भिन्नों का ज्ञान होना चाहिए पहले। फिर अब मुझे ये बताओ कि नीचे इसके क्या 999 आ सकता है एज इट इज। मिश्रित वाले के 9 की आवर्ती आती नहीं है, उसमें तो 0 9 सारे आते। तो ये करना कुछ नहीं था, बाद की बात थी, घटाना फटाना वो तो ऑप्शन ऐसे हो तब देखेंगे कहीं जरूरत पड़े तो। इसके लिए तो पेन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, 2 बार तो नीचे 9 आएगा और 1 0 आएगी। अब 623 नहीं आएगा ऊपर, 623 में से 6 घट के आएगा, तो 600 कितना आता। अब कटता है ठीक, ऑप्शन देख लो भाई, वैसा है तो ठीक है, नहीं है तो कट रहा होगा कहीं। इन 4 ऑप्शनों में तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये चारों एग्जाम के ही विकल्प है भाई। वहां जरूरत थी तो फिर वो 10 पढ़ा लिखा नहीं था लखन से। ये देखो देखे ऐसे सीईटी में आ गया कि साहब इसको हटाओ के बताओ आप। 2.34 के ऊपर सही अभिव्यक्ति क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके पहले कुछ आ गया तो ऊपर बड़ा आना चाहिए कि नहीं, और ये पहले इधर साइड में लटकेगा कि नहीं। अरे 2 सही आएगा, ये बाद में सिमटेगा, ऐसे ऐसे समेट मत देना पहले। फिर आप मुझे ये बताओ, इधर 34 बच रहा है ये, जिसमें 4 के ऊपर बार है और 3 पे बार नहीं है, मिश्रित आवर्ती है इसमें। मिश्रित के लिए एक तो नीचे क्या लगना है, 9, और एक के लिए क्या लगनी है, जो रिपीट बार होता है उसके लिए 9 लगाते हैं, नॉन रिपीट डिजिट के लिए क्या लगाते हैं, 0। ऊपर 34 का 34 आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा ऊपर, 31 आएगा। 31 कैसे आएगा, 34 में से 3 घट के आएगा। वो देख लेना, ऐसे आपको 34 - 3 ऐसे लिख के घटाते हो तो अभी सोच ले, मजदूरी का ऑप्शन खुला है। इतनी छोटी संख्या को तो डायरेक्ट घटाना सीखे, चाहे से नौकरी लगना हो और चाहे से नौकरी नहीं लगना हो। बड़ी संख्या को फिर भी लिख के घटा ले, लेकिन 34 में साला 3 घटा रहा है, लिख लिख के घटा रहा है अभी भी। इसको आज ही आए हो आप, उसकी टेंशन मत ले तू।
भारत में 150 करोड़ आदमी है। इतने इतने टेंशन लेगा ना तो सारे डाणी के दस्त हो जाएंगे। उसको ज्ञान नहीं दे, उसको ज्ञान नहीं दे। 250 रुपए कैटेगरी में आ जाएंगे कहीं ना कहीं। इसको सोल्व करो आप तो 90 दुआ कितना हो जाएगा। और फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, 31। तो पहले 30 जोड़ लेना, 180 में 30 जोड़ने से 210, और एक जोड़ने से ऊपर तो क्या आएगा, और नीचे क्या बढ़ना था, 90। और आपको यह भी पता होगा कि एज इट इज के नीचे तो ये आ ही नहीं सकता, एज इट इज के नीचे तो ये आ ही नहीं सकता। ये दो ऑप्शन तो आते क्या, ये तो कभी नहीं आते। और दिख ही रहा है ये कौन सा आता। अब आदमी वहां लखन का होता तो इसको वैसे ही देख देता। ये महाभारत तो बाद में करनी होती है, समझदारी पहले दिखानी होती है। सीखते समय ये पूरा सीखना होता है अपने को कि भाई कैसे क्या। वो मैं पिछली क्लास से एक एक सिखाता रहा हूँ, कोई आज ही पैदा हुआ है तो वो इधर टावर पकड़ाएगा तो वो समझ में आएगा, और फिर इसमें नहीं समझ में आए तो अगले में पकड़ना टावर। यही होता है भाई, अगला भी तो वैसा ही आ रहा है। पहले तो 10 मल्लों से पहले क्या है, दो। तो इससे पीछे इंटीजर पार्ट होता है तो ऊपर बढ़ाएगा, ऊपर बढ़ाएगा कि नहीं, अरे ऊपर सब में बढ़ा रहा है। फिर अपने को पता है दो तो साइड में लटकेगा, अरे दो तो साइड रखे मिसरमेन की तरह। नीचे क्या आएगा, दो जड़ों तो 9 की आवर्ती है, और इसके लिए क्या लगे, नीचे 990 या 990 का कटा हुआ रूप आएगा, कोई कटने के बाद भी कुछ आ जाए वो। क्या ये आएगा क्या, ये दो ऑप्शन तो मेरे हिसाब से कभी नहीं आ सकते। बोलो आएंगे, आएंगे क्या। और मुझे ये भी पता है कि इसमें से मैं क्या घटा दूं, 249 में से कितना घटाऊं, 3 घटाऊं। तो 349 में से 3 घटाऊं तो 346 बचेंगे, नहीं बचेंगे क्या। अब अब आप ऐसे ही देख भाई, इसको इससे गुणा भी करके समेटना पड़ेगा। तो इसको ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर 0 में वो जुड़ती है 6, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ये आना चाहिए। गुणा भाग तो बाद में करूंगा, पहले वैसे ही देख लूंगा। अरे ऐसे लगता है कि नहीं आपको कि इस 0 को इससे गुणा करते, 2 गुणा 990 करते, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में क्या आएगी, 0। फिर ये ऊपर वाला जोड़ते हैं कि नहीं उसमें, तो इधर से ही तो जोड़ेंगे, तो लास्ट लास्ट में तो क्या बनना है, बाकी मैच कर ही रहा है। वैसे चेक करें, करने को ये भी छोटी बात है, 990 का डबल भी किया जा सकता है। 900 का डबल 1800 होता है, और 90 का डबल 180 होता है। गुन्नी ये 1000 में से 10 कम है, तो 2000 में से 20 कम आएगा, फिर उसके अंदर ये जोड़ लेंगे, 300 से और जोड़ लेंगे। कौन सा आ जाता, ये आ जाता। ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं वहां डेसिमल हटाने की। 0.234, फिर देखो 343434 दिख रहा है कुछ इसमें। तो परीक्षा वाला ये चाहता था कि 0.234 पे रिपीट बार है, इस पे लगेगा कि नहीं डंडा। इस चीज को वो किस से डिनोट कर रखा है, A/20। तो मुझे इसका डेसिमल रिमूव करते ही एर भी मिल जाएंगे। और ये भी कौन से पद हैं, निम्नतम पद है, मतलब ये काटे पीटे पद हैं सारे, काट पीट के जो भी हो जाता है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें नीचे तो क्या आता, 99, फिर क्या लगती इसकी 0, और 234 में से 2 घट के आता तो 200 क्या होता। इसे निम्नतम पद बनाओ, निम्नतम पद बनाना आता है, काटो मतलब 2 से 3 से कैसे भी कटे तो 2 से काट लो, इसको इसको 2 से काटेंगे। 1000 में से 10 कम है, तो आधा करेंगे तो 500 में से कितना कम आएगा, 5 कम, तो कितना हो जाता, 495। नहीं कट रहा क्योंकि इसको जानते नहीं 990 क्या होता। अरे 2 से काट लो, 2 से 4 बार, फिर 19, और फिर 9 2 18, वैसे काट लो, तुम कैसे भी काटते हो, काटो पड़ो तो सही उसको। 16 का आधा, 32 का आधा 16, 200 का आधा, ये 116 बटे क्या हो गया। अब कट रहा है क्या, वो नहीं कट रहा। वो क्या कह रहा है, ये तो हो गया बी, और ये क्या हो गया,
ये दोनों को घटा लेना। 495 में से कितना घटाना है? 116, तो 300 बचेगा। और 95 15 में से 9 बचेगा, ये बचेगा। ये नहीं बचेगा क्या? वो देख लेना तुम कितना घटाना है, कितना कम घटाने से काम चल जाए। गणना की जहां जरूरत हो वहीं किया करो, लेकिन ये ध्यान रखना पहले तो शुरुआत में अपन पूरी सीखते हैं, पहले तो पूरी सीखो। बट ड्राइवरी पूरी आनी चाहिए पहले तो, सही। फिर बाद में ड्राइवरी करते करते बीड़ी पीनी है, फिर गाड़ी को रोक के थोड़ी बीड़ी पियोगे, तो गाड़ी चालू में ही पियेंगे फिर तो बीड़ी बाड़ी। और क्यों करना है? कोई केसेट वेसेट बदलनी है, गाने वाने, तो फिर गाड़ी चलती रहती है, बदल जाते हैं कि नहीं बाद में तो। बगैर हैंडल को टच करे भी बदल जाते हैं वो, लेकिन वो ड्राइवर लखन का होना चाहिए, वरना फिर दिन भी करने पड़ सकते हैं। वही ऐसे आ गया। भिन्नों में निरूपण कीजिए इसका। तो इसका दशमलव हटा दो, और क्या करोगे निरूपण में इसके? आप मुझे ये बताओ, 1254, 54 के ऊपर क्या लग रही है? बार। तो आप ये कहेंगे सर नीचे 2 बार तो क्या आएगा? 99 की आवर्ती आएगी, और ये 10 की पावर 2 आई तो मतलब 2 जीरो और बढ़ेंगी इसके आगे। ये तो सबको पता चल गया कैसे बढ़ा। इसके ऊपर क्या आएगा? 1254 में से 12 घट क्या आएगा, जिस पे डंडा नहीं लग रहा। 1254 तो पूरी संख्या, दशमलव से पहले कुछ होता उसको मैं लटका देता, कुछ है नहीं उससे पहले। तो फिर इसमें से क्या घटाऊंगा मैं? 12 घटाऊंगा, तो 54 में से 12 घटाने से कितना बचता है? 42। अब सुनना, इसको 9 से, 11 से, 11 से भी तो कट सकता है, 11 से कट सकता है क्या? नहीं, अरे 9 से तो कट सकता है, 9 से तो कट रहा है। 4 4 8 1 9, अंकों का डिजिट सम 9 होता है, वो 9 से कटती है। तो मैं जैसे इसको 9 से काटता तो नीचे कितना बढ़ता? 1100 नहीं बढ़ता क्या? और ऊपर 9 से काटता तो 9 एकम 9 होता, फिर 3 बचता, 34 हो जाता। फिर 9 3 27, 34 में से 27 कितना बचता? 7। फिर क्या हो जाता? 138 बटा क्या हो जाता? 1100। अब देखो, अब मुझे ये पता चलने लग गया भाई, ये नहीं बढ़ सकता, ये नहीं बढ़ सकता, ये भी नहीं बढ़, क्यों नहीं बढ़ सकता? वो देखो 555 कैसे बनेगा, उसका आधा भी करोगे 5। अरे 1100 का आधा 555 थोड़ी आता है। तो अभी इसको काटते भी तो भी दिख रहा था भाई ये आएगा, और काट लो। 2 से काटते तब आधा और हो जाता। 2 से कट रहा है कि नहीं इकाई अंक? तो दिख गया इनका दशमलव कैसे हटाते हैं। इनके डायरेक्ट प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में कि जो मिश्रित वाले जो शुद्ध आवर्ती होती है, कि भाई वैसे इसका 10 हटा दे। जिसको 10 हटाना आता है वो खटाक से हटा उठो के आ जाता है। ऐसे आ गया। मिश्रित है, भिन्न में परिवर्तित करने पर परिणाम कैसा होगा? अब मुझे ये बताओ, इसके नीचे 99 और 00 आएगी कि नहीं? निश्चित है, ये तो निश्चित है। क्या ये आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आ सकता। एक बात मुझे ये बताइए, ऊपर यदि यहाँ 0 है तो ऊपर बड़ा आएगा कि छोटा? छोटा। और नीचे क्या आएगा? क्या ये मुनासिब है क्या? अब समझदार आदमियों को तो ऐसे देखते ही पता चलता है कि यार ये कभी भी नहीं बढ़ सकते। और कईयों को ये पता चलता है 2500, इसमें 2500 को ये 2 जीरो का भाग जाने बाद 25 का भाग जाना चाहिए कि नहीं भाई? कटेगी कोई संख्या से 25 कब पैदा हो सकता है? जब उसमें 25 के पाड़े में वो खुद आ रही हो। तो कोई समझदार आदमी तो इनको देखकर ही बता देते हैं कि ये भी नहीं आएगा, कौन सा आएगा? ये आएगा। चारों विकल्प एग्जाम के ही है, एग्जाम में आदमी देख सकता है उसको, बगैर पेन भी देख सकता है इसको कोई देखने वाला। फिर भी अपन तो अभी देख लें भाई, 1156 में से 11 घटाना भी आता है अपने को? नहीं आता। 1156 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा? 1145। अब ये 5 पूंछ का भाग देना आता होगा अपने को भाई, 5 का भाग देना आता है कि नहीं? तो 5 से काटते इसको, तो 5 से काट लेते नीचे वाले को। ये 0 5 से 2 बार कट जाती है, पूरा फ्रेश बच जाएगा। 5 दुआ 10 होता है कि नहीं? तो लास्ट के 5 से काटे तो एक 0 को 2 बार उड़ा दे बस। इधर 5 दुआ क्या हो जाता? 10, एक बचता, 5 दुआ 10, 4 बचता, फिर क्या आता? 9। ऊपर तो 200 क्या आ जाता? 29। नीचे 990 का डबल, 990 का डबल जानते हो? 900 का डबल तो 1800, और 90 का डबल 180। तो नीचे क्या आ जाता? 1980 आ जाता। ये मैं उत्तर बता देता अगले। निकालता तो भी बड़ी बात नहीं थी।
लेकिन ऑप्शन इतने बेवकूफ दिए थे कि समझदार आदमी, नंबर सिस्टम का जानकार, उसको निकालता ही नहीं। इसके पहले कुछ ही नहीं आए, पॉइंट से पहले जीरो ही आए, तो ये निश्चित मान लो उचित भिन्न बनेगी। अरे भिन्न पढ़े हो कि नहीं अभी करंट में ही? ऊपर क्या बनेगा? छोटा व्यक्ति। नीचे क्या बनेगा? बड़ा। तो जैसे ये ऑप्शन आ गया था, ये तो साला निश्चित था, फर्स्ट साइट में ही से देखते मना कर देता, ये बनता। और इसके नीचे नो ही नो की आवर्ती आ गई, ये कतई नहीं बनता, ये तो कभी नहीं बनता, ये तो सबसे बेलखना ऑप्शन था। तो ये तो था ही नहीं, भगते पढ़ते भी कोई उत्तर लगा के आने होते तो इनमें चिपका देता। ऐसे आ गया। अब मुझे आप ये बता दें, इतना बता दें भाई, ये दोनों ऑप्शन आते क्या? अब ये लगाने वाला तो ऐसे मान लो कि मैं फालतू में ही पा रहा हूँ पिछले एक दो क्लासों से। भाई तो बस गर्दन टेक रखे हैं और फुल आनंद ले रहे हैं दुनिया का, दूसरी दुनिया का, यहाँ वाली का भी नहीं। अब मुझे ये बताओ, इसके नीचे क्या आने वाला है? एक, दो, दो बार तो क्या, और फिर तीन बार जीरो, यह आएगा कि नहीं? और ऊपर क्या आने वाला है? इसमें से कितना घटा दो? 126। 126 घटाओगे तो एक तो आएगी जीरो। अरे नहीं आएगी क्या? एक आएगा, फिर पांच आएगा, दो आएगा, एक, ये जीरो तो कट ही जाएगी। काट दी क्या इसको? एक जीरो तो उड़ा दो। 9900 आएगा, 9900 में फिर 2200 तो बनेगा नहीं। अरे 22 का भाग कहाँ जाएगा 9900? 2200 कट कटा के 2200 बन सकता है क्या वो? भाई दो जीरो भी बचे नहीं, इधर 22 कहाँ बचे फिर? यही आता समझदार के तो। और बाकी तुम काट लो रहे इतने, एक तो आपको नो कार्य अभी पढ़ा बताया भाई, नो अंकों का डिजिट समझे से 5 और 2 7 और 2 9 हो गया, तो 9 ऊपर का योग और 9 नीचे का योग हो रखा हो, तो वो 9 से डिविजिबल नंबर है, 9 का पढ़ा आता ही है अपने को इतना। ये बढ़ता, ये दो ऑप्शन कैसे काट दिए थे अपन ने डायरेक्ट ही? जिसको डेसिमल का ज्ञान है ना, कि इसके पहले कुछ पूरा पूरा है ही नहीं, लटकता कौन है पूरा पूरा? जो पिन पढ़ा हुआ है, दशमलव पढ़ा हुआ है, वो इनको तो देखेगा भी नहीं वहां, उनको भी चेक करते रहते। फिर इनके नीचे देखो क्या लगे हुए हैं। ऐसा है क्या? अब मुझे आप ये बता दें, इसके पहले कुछ ना कुछ इंटीजर पार्ट आ गया, तो ऊपर तो बड़ा आना तय है, या साइड में लटकेगा। दो ही काम है, या तो उसके साइड में लटकेगा, या क्या आएगा? अरे साइड में छह लटकेगा, या तो, या ऊपर क्या आएगा बड़ा, और नीचे क्या आएगा छोटा। लटकने के बाद तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा ही आएगा। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें कुछ लटक भी नहीं रहा है, ये आता क्या उत्तर? ये कभी और ऊपर बढ़ा होता तो भी आ सकता था, ये ऊपर बढ़ा भी कहाँ है भाई? नहीं लटके तो ऊपर बढ़ा होना चाहिए। अब ये ऑप्शन तो पहली नजर में हट जाना चाहिए। अब मुझे ये छह साइड में लटकाना है, तो ये सबको पता है, ये मिस्र बिन हो, तो इसको हटाने से लेना देना नहीं है, ये तो बात की बात है। पहले नीचे क्या लगाते आप? एक दो तीन, तीन बार तो क्या लगाते? और जीरो के लिए ये दोनों के लगेंगे जीरो, और घटाएंगे तो अब जीरो जीरो घटाएंगे तो ये एज जी आएगा। अब तो जीरो जीरो आ गया कि नहीं, तो वो घटाएंगे तो वैसा का वैसा ही दिखे। अब मुझे बताओ कौन सा आता? ये रहा, बस लगाते थे, और क्या था, ये तो बगैर पेन की सी बात। दिख गए, तो आज के दिन का सबसे सरल प्रश्न है, क्योंकि इधर वो घटाने वाला पार्ट भी उसने एलिमिनेट कर दिया। भाई जीरो जीरो देख के ऐसे कि भाई कोई बात नहीं है, कोई वैसे भी तो आएंगे बगैर घटाने वाले। ओ, ये देख, ये इसको घटाने के बाद पता चल जाता है भाई वो जीरो तो कटनी नहीं है, तो वो तो आ ही नहीं सकता। परिमेय संख्या 1.7 बार, मतलब इसका रूट हटेगा, ये बार हटेगा, फिर उसका वर्गमूल करना है। एक सही 7/9 है ये, एक तो लटकेगा, इसके लिए 9 लगेगा, और इसका भी क्या करना है वर्गमूल, तो 9 एकम 9, और 7 कितना हो जाता? 16/9 है, ये देख लेना इसको।
ये 4 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का कितना 3, 4 9 इसमें देंगे। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने ये कहा था कि 3 आ जाए तो इसको 3 से गुणा करते ही ये 12 बटे क्या हो जाता है, नहीं देखिए, इसका मतलब हो जाता है एक सही, यही होता है। पढ़ने दो, तुम तो 3 का पढ़ाई जानते हो ना। 3 का भाग देते तो एक तो पूरा वो तो पहले लटकता, और 1/3 का 3 3 3 3 3 3 बनता है ये। तो कौन सा विकल्प, ये फर्स्ट वाला ये आया। ठीक है। और मैंने कुछ दिनों पहले, आप यहाँ जिंदा बैठे हैं तो एक बात और बताई थी, 1.77 है ये, और ये लगभग 169 13 के आसपास है। ऐसे तो बताया था आइडिया कि वो 200 के पास क्या होता है, √2 ऐसे कुछ बैठे ऐसे बताया था। √2 का मतलब क्या होता है 2.00। तो इसको मैं 200 बटा क्या कहता हूँ 100, तो 100 का तो नीचे 10 आ ही जाएगा। इस 200 का लगभग 14 गुणा 14 होता है, तो 1.4 है वो समथिंग। तो ऐसे इसका पता चलता है कि 170 77 के पास कौन है 1.4। ऐसे वो कभी भागते हुए आइडिया लगाना हो तब की बात है, ये छोटी बात है, पूरा भी निकाले तो भी 20 सेकेंड पर्याप्त होती है। ऐसे आ गया। यहाँ यहाँ मैं कुछ देखूं तो मुझे ऐसा लगा है कि 0.DCAB, फिर ये बार बार आ रहा है अगेन एंड अगेन, नहीं आ रहा है ये बार बार। और इसके सामने एक नंबर है 31/1100। अब साला मैं 31 में 1111 का भाग दूं तो बर्बाद हो जाऊं कि नहीं। इधर सुनना, मैंने पिछली क्लास में ऐसे बताया था आपको कि कुछ संख्याओं को आज के बाद में आपको डायरेक्ट ही देख के डेसिमल लगाना आना चाहिए। किसी के नीचे 10 आ गया तो 10 डायरेक्ट हटता है, जैसे 9/10 आ गया तो डायरेक्ट एक छोड़ के पॉइंट लगाओगे कि नहीं, शांत वाला। कौन से वाला, शांत वाला। कहीं मान लो ऐसे आ गया 13/100, तो क्या इसमें 100 का भाग देने की आवश्यकता है, डायरेक्ट लगाएंगे दो छोड़ के पॉइंट। कहीं मेरे पास ऐसे आ गया 7/1000, क्या मुझे इसमें पॉइंट लगाने की आवश्यकता है, डायरेक्ट लग जाएगा, भाग भाग लगाने की आवश्यकता है नहीं इसमें। क्या करता मैं, कितने छोड़ के पॉइंट लगाता, 3 3 छोड़ने के लिए बताया। इधर कितने भी जीरो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उधर नहीं कर सकते, उधर करेंगे तो 70 हो जाएगा वो। 10 मान लो संख्या के तो उधर भी कर सकते हैं, 10 मान लो लग जाने के बाद तो चाहे उधर भी लगा लो, लगने तक तो आपको इधर ही बढ़ा सकते हैं, उधर नहीं बढ़ा सकते। लग गया, ये तो डायरेक्ट लगता है कि नहीं। फिर मैंने ये बताया था कि आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि 10 और 100 इनमें ही डायरेक्ट लगता है, आप इतना जाने कि नीचे 9 या 9 की आवर्ती हो तो भी क्या लगता है, डायरेक्ट बार वाला डेसिमल लग जाता है। इसमें भी मैंने ये बताया था, शांत वाली में भी, कि आप 10 आए तभी मत लगाया करो, आपके पास में 5 आ जाए, 20 25 50 125 250 500 इस प्रकार के नंबर भी आ जाए। मेरे पास कभी ऐसे भी आता है ना कि 3/25 का 10 मान लो बना, तो मैं 1 सेकंड में बना देता हूँ। क्यों, मैंने इनके तुल्य रूप बताए थे। क्या ये नीचे वाला 100 10 ऐसे बन सकता है, क्या बन सकता है, 5 2 ये आए वो आसानी से बन जाते हैं कि नहीं। तो मैं इसको ऊपर भी किससे गुणा कर लेता, 4 से, तो ऊपर तो 12 हो जाता और नीचे क्या हो जाता 100। ये लो, सेकंड के कुछ हिस्से में पॉइंट लग गया। मान लो मेरे पास ऐसे आ जाता है कि 2/5, ये बहुत छोटी प्रक्रिया है ये तो, क्या मैं इसको 4/10 ड्रॉ कर सकता हूँ, कर सकता, अरे ये 10 बन सकता है कि नहीं। कई बार ऐसे आता है अपने पास कि 31/50, और भोग देके बौड़े रहते हैं, पॉइंट ही नहीं लगता बच्चों से। कहीं भी आ सकता है, तो औसत अनुपात प्रतिशत लाभानी कहीं भी आ सकती है ऐसी संख्या। तो इसको मैं 50 को डबल करता, 100 था तो 31 को भी डबल करता, तो ऊपर क्या होता 62, और ये डेसिमल कुछ सेकंडों में ही लग जाता। कुछ चीजें डायरेक्ट डेसिमल लगाती हैं, उनका ध्यान रखना पूरी गणित के दरमियान ही। दिख गया। नीचे कुछ पहले ऐसे सवाल भी आए हैं अपने पास जिनमें ऐसे लिख दिया, जैसे 3 ऐसे लिख दिया 5 की पावर 3, ऐसे आ गया, या ऐसे आ गया 3/125, ऐसे भी तो आ सकता है। अब 125 का भाग थोड़ी लगाना है अपने को, 125 तो आसान नंबर है, 5 5 5। तो इसको आप डबल भी कर देना तो 6/250, यानी किसी के नीचे 250 आ जाए तो भी डायरेक्ट डेसिमल लग सकता है।
अब कोई इसको चौगुना करे तो 1000 हो जाएगा, चौगुना भी नहीं करे अगेन डबल करे तो 12 बटे क्या है 500, यानी किसी चीज के नीचे 500 भी आ जाएगा तो डायरेक्ट डेसिमल लग जाएगा। और इसको मैं डबल करूं तो ये 24 बटा क्या है 1000। ऐसे पिछली क्लासों में मैंने सवाल भी दिखाए थे, वो वीडियो में आए हुए एरिए कहीं भी पूछ लेता है भाई ये ऐसे ये लगा। अब वहां उसका इंटेंशन ये नहीं रहता कि तुम भाग दे देगे ऐसे बावड़े हो जाओ, ऐसे कान बना लो और ये कर दो और बन जाओ पूरे, इतना नहीं रहता उसका। ये रहता है कि भाई बच्चा डेसिमल के बारे में जानता है क्या। दशमलव लग गया इसमें, कहीं ऐसे आ गया 1/20 आ गया, और फिर बैठे हैं उदास बैठे हैं, दशमलव नहीं लग रहा, उत्तर दशमलव में चाहिए, क्या करते हैं 5 से गुणा कर देते, 20 पंजे 100 हो जाता है कि नहीं। अरे ये तो 10 बनाया हुआ है, इसको 10 बना दो, 5 से गुणा करते तो ये 5 बटे क्या हो जाता 100 हो जाता। अब आप ये 5/100 को तो 1/20 बनाना जानते हो, 1/20 को 5/100 बनाना नहीं जानते। दिक्कत ये है, ये आराम से डेसिमल लग जाता, क्या लग जाता। अरे दो छोड़ के डेसिमल लगता है कि नहीं, दो छोड़ के लग जाता। लग गए, शांत वाले तो लगाने आ गए थे ऐसे। फिर अशांत में भी डायरेक्ट लगना चाहिए आज के बाद, पिछली क्लास के बाद ही लगना चाहिए था वैसे तो। कहीं पे ऐसे आ गया 2/9, अब इसमें 9 का पाड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट डेसिमल लगता है कि नहीं, शुद्ध लगाता है ये, क्या लगाता है शुद्ध वाला। कितना छोड़ के डेसिमल लगाएगा, एक बार 9 है, एक छोड़ के, तो ऊपर वाला एजेटिज के ही लगाता है, तो एजेटिज ही लगाते हैं, लेकिन वो डंडा लगेगा उस पे बार वाला। 2/10 का मतलब तो बोर्ड बगैर डंडे वाला होता है, और 2/9 का मतलब डंडे वाला होता है पॉइंट के बाद। अब ये मान लो ऐसे आ जाता तो नहीं लगा सकता था मैं, लगा सकता था। कितने जड़ों पे डंडा आएगा, 2 जड़ों पे, 0.01 और दोनों पे बार। अब इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं थी। कोई मुझे ऐसे कहता कि 15/999 ऐसे आता, क्या लगता 0.0, 3 जड़ों पे डंडा आएगा, तीन कम पड़ जाए तो इधर 0 लगा सकते हैं, उधर नहीं लगा सकते, पहले बगैर दशमलव वाली संख्या के इधर ही लगा सकते हैं, उधर नहीं लगा सकते। ठीक गया, 4 बार 9 आ जाता तो। अब अभी थोड़ी देर पहले ऐसे देखा था कि 10 आ जाए तो भी डायरेक्ट लगता है, नीचे 5 भी आ जाए तो भी तो लगाना सीखा था। तो अब ऐसी चीजें जो इनके कटने के बाद बनती हैं वो भी लगानी आनी चाहिए। जैसे मान लो नीचे मेरे पास 3/11 आ जाता, तो अब 11 का भाग नहीं लगाना था, 99 बनता है कि नहीं है 11। मैं इसको आधी सेकंड में ऊपर 9 से गुणा कर देता, नीचे 9 से, बताओ लग गया कि नहीं डायरेक्ट। अब इसका डायरेक्ट बार लगता 0.27, दोनों पे बार लगता कि नहीं लगता। अभी जैसे मेरे पास ऐसे आता कि भाई साहब 5/111 ऐसे आ जाता, ये 10 सेकंड का पर्सन भी नहीं था। अब इसमें भाग दे होता तो 1.5-2 मिनट लग जाती। पहले ऊपर किससे गुणा कर दे 9 से, ऊपर 9 से गुणा करते ही क्या बन जाएगा 45, और नीचे क्या बन जाता 999, ये लो लग गया डेसिमल ही लग गया। अब तो क्या बनता, 3 छोड़ के पॉइंट बनता, 3 छोड़ के पॉइंट बनता, और उस पे क्या लगता बार, और बार नहीं भी होती तो भी अप्रोक्स होता लगभग। फिर कई बार उस चीज को बार में नहीं भी कह कैसे कहता है, लगभग बता दे इसका क्या मान है। दिख गया। अब मेरे हिसाब से ये दिख गया होगा, तो ये क्यों पूछा था उनको। अब फर्स्ट ग्रेड में लगने वाले में इतना माइंड तो होना चाहिए कि ये वैसे हो, क्योंकि इसका भाग देगा यदि कान बना के तो फिर तो कल सुबह देगा, छोड़ना ही सही था फिर तो। इसको मैं 9 से गुणा कर देता 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हो जाता है। ये नीचे तो एक भी नहीं लगती, इसको 1 से गुणा करने के लिए आदमी लाना पड़ेगा क्या एक और 9 का पड़ा एक कार्तिक के आता होगा, 9 एकम 9 और 9 ती 27, नहीं हो गया। और इसमें बार लगाना है तो अब मैं बार लगा देता हूं इसमें, 1 सेकंड में 4 जड़ों पे बार लगेगी, जिसमें एक तो लगेगी 0, और इन चारों पे बार डंडा। बताओ डी का मान बताओ 0, सी का मान, ए का मान, नहीं दिखा था ये, 10 सेकंड का पर्सन नहीं था। फिर कहते हैं ये भाग नहीं लग रहा, उसमें भाग दे के बता रहे, भाग दिला ही नहीं रहा वहां तेरे से। अब वो क्या कह रहा है 8D रखा है, 8D प्लस, और नीचे प्लस ही है शायद, पन्ने में देखना उसमें क्या लिखा हुआ है, प्लस ही है। अरे नीचे प्लस ही है, प्लस AC, AD प्लस BC, तो A को D से गुणा करेंगे तो AD तो 0 हो जाएगा,
अरे एडी तो क्या हो गया, प्लस बीसी क्या हो जाएगा, 9 2 18। अरे बीसी कितना हो गया 18, फिर भाग लगाते, ए प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 और 2 9, 18 में 9 का भाग देते क्या आ जाता, 18 प्लस 0 18 होता और 9 का भाग देते। अब ये 10 सेकंड का ही था प्रश्न तो, लेकिन 10 का उसके लिए था जिसको ये आता हो कि 1111 9 9 9 बन जाएगा, 9 9 9 का डायरेक्ट लग जाता है डेसिमल, बाकी का नहीं था। बाकी आप ऐसे सोचते हो कि बाकी हम लगा देते उसको, बाकी तो फिर ऐसे लगा देते, ऐसे ऐसे, ये ब्रह्मास्त्र लगता फिर तो। और अब 1111 का पहाड़ा देख लो आप कितनी देर बोल सकते हो। हाँ, हुई जाती। अब इधर देख लो फिर, नीचे 9 आ जाए डायरेक्ट डेसिमल लगेगा कि नहीं, 10 आ जाए, 5 आ जाए, 25 125 250 20 50 500 ये आ जाए तब डायरेक्ट लग जाता है, वो तो शांत वाला लगता है। 9 आ जाए, 99 आ जाए, 999 आ जाए, या तो ये आ जाए या बना लेना। अरे कुछ ऐसे नंबर भी आते हैं जो बढ़ते हैं, मतलब तो बढ़ने का मतलब क्या, 11 आ जाएगा तो 9 से गुणा करने से बन जाएगा, और कहीं 111 आ जाएगा तो भी बन जाएगा, 1111 आ जाएगा तो भी, ये तो आएंगे आएंगे। किसी ने मुझे 111 के बारे में पता कर रखा हो तो ये 3 गुणा क्या होता है 3 का, यानी नीचे 3 आ गया तो भी 9 बनता है, नहीं बनता। जैसे मेरे पास ऐसे आ गया 2/3, तो मैं चाहता हूं इसको नीचे 9 बना लूं, तो नीचे 9 बनेगा तो ऊपर 6 बनेगा, देखो देखो 0.6 बार आएगा कि नहीं, 3 से भी तो बनता है 9, तो नीचे 3 आ जाए तो भी 9 बनाया जा सकता है, 33 आ जाए तो 99 बनाया जा सकता है, नहीं बन सकता 33 से 99, अरे 33 से बनाया जा सकता है, जिन जिन लोगों से ये बनाया जा सकता है। अब 37 या 111 होता है, तो किसी चीज के नीचे 37 आ गया, मान लो ऐसे आ गया 5/37, अब 37 का पढ़ा ही नहीं आता ना, 10 मतलब बन रहा आपसे। लेकिन कुछ बच्चों को ये पता है 37 या 111 होता है, 111 37 से कटता है, तो वो 1 सेकंड में बता देता है कि इसका तिगुना करने से सर ये 1 1 1 हो जाएगा, और इसका तिगुना करने से क्या हो जाएगा, अब इसका 9 गुणा करने से डेसिमल ही लग जाएगा। अब नीचे क्या कर देता मैं, 9 9 9 और 15 निम्मे 135, अरे 150 में से 15 कम, और इन तीनों पे डंडा ये लग गया, उसे 30 का भाग देता जितनी देर में तो लग जाता वो। तो ये समझ गए 1111, और ऐसे क्यों देता है, कई बार परीक्षा में ऐसे टेस्ट करता है आपके नंबर सिस्टम को कि इसको आता है कि नहीं, संख्याओं का ज्ञान है कि नहीं। ऐसे आ गया ऐसे सिम कि 19/37 में ये कोई सीक्वेंस बन रही है, 3 अंक है ABC, इन तीनों अंकों का योगफल क्या आने वाला है। तो मुझे पता है, यहां देखो ये ABC, फिर ABC दिस, और यदि इसके नीचे 9 9 9 बन जाए, 1 1 1 बन जाए, तो ये डायरेक्ट लग सकता है। ये कह रहा है क्या बनना चाहिए, 9 9 9 बनना चाहिए। अब जिस आदमी को ये पता है कि 9 9 9 तो नहीं बन रहा है, इसको पहले तो क्या कर लो, ट्रिपल, तो ट्रिपल करने से ये 57 क्या बन जाता, अब कर लो निम्मे, निम्मे करते ये काम खत्म, ऊपर भी निम्मे नीचे भी निम्मे, तो 9 पंजे 45 और 9 स्ताम 63, कितना बन जाता, 513 के नीचे 9 9 9 बनता, और इस पे डंडा लगा लेता, आगे लिख लो चाहे उसको। परीक्षा में तो ऐसे अलग अलग से मत लिखना, यहाँ तो खैर अभी अपन प्रैक्टिस में है, ऐसे यही निपटा देना उसको। अब मुझे बताओ, एक की जगह तो क्या पुट कर दो, 5 1 3, कौन सा उत्तर आ जाता। अब जो डेसिमल को जानता था उसके लिए तो इजी था ये, और जो 10 को नहीं जानता था उसके लिए तो टफ था भाई। 19 में से 30 का भाग लगाता तो फिर ये 2 3 प्रश्नों को खा जाता, यही। ये तो खैर देखने की बात है, जो मैं आज आते ही बोला या पिछली क्लास में बोला वो हिंदी में समझ में आना चाहिए अपने को। मैंने ऐसे 3 प्रकार की संख्या बताई थी जिनकी कुछ खास बातें लिखी थी, शांत वाली, अशांत वाली और अनियमित वाली। गैर शांत का मतलब क्या होता है, अशांत, नहीं रुकने वाली। तो ये कौन सी होती है, ये तो शांत होती है, ये क्या होती है,
गैर शांत, अरे शांत मतलब गैर शांत, ये गैर शांत होती है और ये भी क्या होती है, गैर शांत, ये दोनों ही गैर शांत होती है। फिर गैर पुनरावर्ती वाली पावर्ती, इसमें आवर्ती होती है, इसमें आवर्ती अनियमित होती है। तो वो कह रहा है गैर पुनरावर्ती वाली दशमलव संख्या की क्या होगी, वर्गीकृत कीजिए, बताओ क्या होंगी, परिमेय होंगी क्या, परिमेय, पूरी पूरी तो हो ही नहीं सकती, कौन सी होंगी, जो आवर्ती से रहित है वो क्या होंगी, अपरिमेय। अरे जिनमें आवर्ती भी नहीं है, रुक भी नहीं रही, अरे नहीं रुक रही है वो, या तो ये या ये। फिर वो कह रहा है उनमें पुनरावर्ती का भी सतुना नहीं है, गैर पुनरावर्त है, तो अनियमितता किस में होती है, ये गैर पुनरावर्त होती है। दिख गई, तो कौन सी लगाते हैं उसे, अपरिमेय संख्या है। ऐसे आ गया। अवसानी नाम बताए थे मैंने, अवसानी किसे कहते हैं, अनावसानी किसे कहते हैं। अवसानी का मतलब होता है शांत, शांत रुकने वाली मतलब, और इसके आ जाए अन्न, क्या आ जाए, इसमें अन्न लगा हुआ है, इसमें अन्न नहीं है, देखे देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया, अशांत, अशांत या गैर शांत, गैर शांत नाम वर्णों का ध्यान रखना, कभी क्या लिखता है कभी क्या लिखता है। और किंतु आवर्ती, अब मुझे ये बताना, जो तीन संख्याएं देखी हमने, इसमें हमने ऐसे देखा था, इसमें आवर्ती होती है, ये क्या होती है, गैर आवर्ती होती है, लेकिन उसमें वो नियमित होती है आवर्ती की जगह, तो वो कैसी होती है, तो यहाँ पूछ रहा है आवर्ती होनी, आवर्ती होगी तो फिर दशमलव लौटेगा, और दशमलव लौटेगा तो कैसी होगी वो, परिमेय होगी, नहीं होगी क्या, नहीं होगी क्या, ऐसे देख लेना, ऐसे देख लेना उन्होंने, डायलॉग कम मार, पढ़ना सीखते समय का डायलॉग नहीं मारते, क्यों क्यों, तुमने पिछली 25 साल खराब कर दी, गणना नहीं है छोटी छोटी बातों, नौकरी के लिए नहीं, वैसे भी पैदा होने वाले बच्चे भी पापा जी कहते हैं अपने को, उसके लिए भी सीखनी होती है थोड़ी थोड़ी गणना, नहीं तो फिर दिखनी आती है तो फिर छोटी मोटी अब जो औलाद होती है, औलाद से कहती है, फिर नहीं कह देती, कोई तात्या कहते थे आए, मतलब ऐसे कहो, मान दो नहीं करता होगा, तो वहाँ भी कोई ऐसे कर रहा है, उसको भी अलग अलग हिसाब से कहते हैं, हिसाब से हाँ, देखो कार्ड भी सस्पेंड है इसके, अनुपात रहित, मतलब जानते हो किसे कहते हैं, अनुपात से रहित, अनुपात सहित तो कहते हैं परिमेय को, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं, अनुपात से रहित, अनुपात रहित में p बटा q नहीं लगा सकते, मतलब तो आप दशमलव संख्या देखते हैं, उनमें से ये तो अनुपात सहित होती है, ये भी सहित होती है, दूसरी का भी तो दशमलव हटता है, अनुपात लग सकता है, अनुपात रहित कौन सी होती है, ये तीसरे वाली, यानी परीक्षा वाला उस तीसरे वाली संख्या की खास बात पूछ रहा था वहां फर्स्ट ग्रेड में, कि भाई वो बता अनुपात रहित संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इस तीसरे वाले के दशमलव के लक्षण कैसे होते हैं, एक तो बगैर रुकने वाला, आवर्ती है, नियमित होती है, नियमितता नहीं पाई जाती, आवर्ती होती नहीं, मतलब होती वैसे दिखती है नियमित, अंतरहित होती है, दशमलव हट ही नहीं सकता, अपरिमेय होती है, तो नीचे देखो अंत से रहित होता है क्या, सही है ये बात, अंत, इसमें भी अंत नहीं होता, इसमें भी अंत नहीं होता, ओ नो, ये नहीं, युक्त कहाँ होता है हमसे, ये दो ऑप्शन तो चिल्ला रहे हैं कि भाई साहब हमें तो मत लगा देना, तू अंधा भी है ना तो सुन के ही मत लगा देना, ये दो ऑप्शन तो, और ये क्या खोल गई, था वो देखो, वो देखने में तो मजा आ गया, और वो तो पूरा रिवीजन भी कर लिया फटाक से, एक एक पॉइंट को देखा था कि साला छूट नहीं जाए किधर से समझ गए, नौकरी क्यों नहीं लग रही, नौकरी लगने के लिए जो जरूरी चीजें ना उनको तो ध्यान से देखते नहीं हो, जो दूसरी होती है उनको पूरी बिल्कुल बहुत सफाई से,
अब देखे, देखो इसमें क्या है, पुनरावृत्ति होती है क्या उनमें? नहीं, पुनरावृत्ति अलग थलग होती है, अनियमित होती है वो तो। पुनरावृत्ति से क्या होती है वो, और अंत से भी क्या होती हैं, रहित। छोटी सी बात है ये वैसे, यदि जिन संख्याओं को जानता है उसके लिए। तो ऐसे कथनों में भी पूछता है कई बार कि भाई इनमें से लगा। अब दशमलव संख्याओं के क्या आने चाहिए आपको? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वो आने चाहिए। फिर उसके बाद जब उनकी बेसिक परिचय आ जाए, दशमलव लगाना, हटाना, कैटेगरी की वो किस प्रकार की होती हैं, तो वो सुन ले, एक लाइन में ही सुन ले आप। भिन्नों में पढ़ा था अपन ने। यदि आपको दशमलव हटाना आता है तो भिन्नों की तरह तो जोड़ना ही जोड़ना आना चाहिए। वैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना एज इट इज भिन्नों का तो आना ही आना चाहिए। भाई दशमलव हटते ही भिन्न बन जाती है, भिन्नों के सीखे हैं पिछली क्लासों में अभी हाल ही में, तो वो तो आना ही आना चाहिए। एक डायरेक्ट भी दशमलव के जोड़, बाकी, गुणा, भाग आने चाहिए। तो अब सुने, जब भी दशमलव के जोड़ करें, बड़ा छोटा देखें, बड़ा नंबर छोटा नंबर देखें, या उनको घटाएं या उनका भाग दें, तो दशमलव की संख्या को बराबर करें। दशमलव अंकों की संख्या को क्या करें? दशमलव अंकों का को समान करें। ये पहला काम ध्यान रखना। कम गणित आती है तो ज्यादा आती है तो कैसे भी कर लें आप। जैसे मान लो अभी आपके पास में ऐसे आ गया, इसमें कितना छोड़ के डेसिमल है? एक। इसमें दो छोड़ के, इसमें, तो पहले तो सारों में तीन तीन छोड़ के डेसिमल बना लो, वो एक छोटी सी प्रक्रिया है। तो इसमें कितनी जीरो लगा लें अपन? दो जीरो खुद से लगा सकते हैं, दशमलव के लास्ट में जीरो लगाई जा सकती है। दशमलव डिजिट हो, जीरो लगाई जा सकती, समझ गए? अब देखो ये क्यों लगा लिया मैंने, इसलिए लगा लिया कि ये 100/1000 हो गया। ऐसे लिखना नहीं था, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं। अब ये क्या हो गया? 10/1000। और ये क्या हो गया? 1/1000। तो लघुत्तम की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। अब हजार 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 हो गया सबके नीचे। तो वो तो तीन छोड़ के डेसिमल था, अब तीन छोड़ के तो आ जाएगा डायरेक्ट ही। और सीधा मैं ही नहीं जोड़ लेता, 100 और 10 और 1 क्या बन जाता? 111। और कितना छोड़ के आ जाता? तीन छोड़ के डेसिमल कौन सा आता? ये आता। दिख रहा था कैसे आता? दशमलव को ऐसे बराबर कर ले, उसके बाद आप लास्ट वाली जीरो, फिर इसका लास्ट वाला बराबर करने के बाद सीधा लिख ले, फिर इसका सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला 1, फिर जीरो, वापस से 1, फिर इसका जीरो, 0, 1। डेसिमल आते ही डेसिमल ड्रॉ कर दें। आगे कोई इंटीजर पार्ट हो तो उसे, इंटीजर पार्ट को तो जोड़ना आता ही आपको कि वहां दशमलव के बाद वाले तो इकाई से सीध में होके जुड़ते। दिख गया जोड़ना? ऐसा कब कब करना है? जोड़ते समय, घटाते समय, भाग देते समय। गुणा में जरूरत नहीं है, गुणा में तो जरूरत ही नहीं है, बगैर दशमलव बराबर करे कर दो, चाहे दशमलव बराबर। ये बराबर क्यों कर रहे हैं वो पता चल गया जिनको कम गणित आती है। वैसे देखो, जोड़ने वाला ज्यादा गणित आती है वो तो कैसे भी जोड़ देगा। इनमें ये होता है, ये 1/10 है, इसमें भी मैंने बताया था ये 0/10 है। तो 10 वाला पार्ट दशांक दशांक में जुड़ता है, शतांक शतांक में जुड़ता है, इकाई इकाई में जुड़ती है, दाई दाई में ही जुड़ती है, दाई सैकड़े में नहीं जुड़ सकती। अरे जैसे मान लो ऐसे दिखा, ऐसे दिखा, इस तीन को मैं इस एक में जोड़ सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? ये तो साला सैकड़ा है, ये क्या है? इकाई। इकाई हमेशा इकाई में ही ऐड हो सकती है, मीटर मीटर में, किलोमीटर किलोमीटर में, सैकड़ा सैकड़े में। ये नियम होते हैं जोड़ने के कि भाई वो जोड़ते समय 1/10 10 वाले हिस्से में ही जुड़ सकता है। किसी के नीचे 10 है तो अब ये 10 वाले में ही जुड़ सकता है, 4 वाले में नहीं जुड़ सकता। किसी के नीचे 4 भी आ जाता है तो उसका लघुत्तम ले लाके बनाते हैं कि नहीं सेम दोनों को। इसलिए अपन इसमें लघुत्तम नहीं ले, इसलिए जीरो बढ़ाना सीख लिया तो वो कम गणित आने वाले के भी काम चल जाता है। ऐसे आ गया। इसको तो डेसिमल से लेना देना। इसमें कोई डेसिमल पूछे तो कहाँ है? लास्ट में। लास्ट में होता है जिनके डेसिमल नहीं होता है वो। एक छोड़ के, दो छोड़ के, तीन छोड़ के, चार छोड़ के, एक जीरो इसके लगा लो, दो जीरो इसके लगा लो, तीन जीरो इसके। अब सीध में हो गए, अब जोड़ दो लास्ट से इसके। तो ये तो बाद का पार्ट है। जीरो, 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 क्या आता? 3 आता। फिर क्या आता? 2, 5, अरे 2 और 3 5, 5 5 होता। फिर क्या बनता? 1, 2 और 1 3, 6,
जीरो, 6 ही हो जाता। फिर क्या आता, 0 1 3 6, 6 हो जाता। फिर क्या लग जाता, डेसिमल आते ही तो डेसिमल लगाते। हाँ, आ गया। ये आता कि नहीं। अब ये दिख रहा है 136 कैसे आया, 123 तो यहाँ है ही, 12 एरा और 1 एरा, तो कौन सा आता, ये आ जाता। अरे 10 के बाद वाले तो जानते ही हो, पूरे पूरे होते हैं वो तो। क्या करके जोड़ना है 10 संख्याओं को, डेसिमल बराबर करके वो लास्ट लास्ट से जोड़ते जाना, बीच में डेसिमल जहाँ है वहां डेसिमल ड्रॉ कर देना, चलते रहना आगे। घटाते समय करना है, जोड़ते घटाते और भाग देते समय। देखो देखे ऐसे आ गया। इसका मतलब जानते हैं, एक है, इसका मतलब 1 पॉइंट, नहीं है क्या 1.1, ये क्या है 0.11 है, ऐसे दिख रहा है 10 में देखें तो। ये क्या है, फिर अगला क्या है, 0 0 1 1 है। 10 में देखें तो ऐसे है, भिन्नों में देखें तो ऐसे, भिन्नों में भी जोड़ सकते हैं चाहे तो आप। ऊपर वालों को जोड़े थे, एक बात और सुने, मैंने ऐसे भी कहा है कि जिसके नीचे 10,000 है वो 10,000 नीचे हो तो ही जुड़ सकता है डायरेक्ट। इसके नीचे 10,000 नहीं है लेकिन मैं 1 सेकंड में बना सकता हूँ, दोनों जगह 10 से गुणा कर दो, बन गया है कि नहीं 10,000। इसको 10,000 बनाऊं तो मैं 1 सेकंड में बना सकता हूँ, ऊपर 1100 लिख दो, नीचे इतना लिख दो। इसको 10 बनाऊं तो इसके क्या लगा दो, 3 जीरो लगा दो, इसके कितनी लगा दे 3 जीरो, 11,000, 1100, कितना हो गया 12,400, 12,200, 10, 12,221, और ये पूरा ही है, पूरा 10,000 ही है ये तो। अरे 10,000 बटे 10,000 है कि नहीं, एक में जोड़ोगे उसको तो 22,221 बनेगा। यह आता, नीचे 4 जीरो आती, 4 जीरो का 10 नहीं लग जाता क्या। अरे ये एक ने भी 10,000 बनाओ, ये एक के भी नीचे देना, 10,000 बटा 10,000 हो जाए वो। या फिर मिश्र बिन बनाओगे, उनको जोड़ोगे तो वो ऐसे जुड़ के नहीं हो जाएगा क्या उसमें, कुछ तो इधर से पता कर सकते थे और इधर से पता नहीं करते। वो ये दिख रहा है ये 10 अब आपको ये पता होना चाहिए कि अपन इनका 10 बराबर करते, अरे इनका 10 वही बात यहाँ हो जाती, इसमें 1 जीरो लगाते ही 10 बराबर हो जाता है कि नहीं, नहीं दिख रहा है क्या वो, इसमें 2 जीरो लगाते ही 3 जीरो दिख गया, और फिर ये एक और एक तो 2 हो जाता, और वो उधर के आ ही जाते। छोटे बच्चे को बताते हैं इन चीजों को, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आप छोटे बच्चे भी हैं, दोनों ही हैं अभी तो, आप बूढ़े दो छोटे दोनों ही। छोटे बच्चे को ऐसे बताते हैं कि बच्चे इसमें 10 नहीं है, इसके तो 10 ऐसे लगाते हैं, इसके 10 को पहले लगाते हैं, अगली संख्या का 10 सीध में लगाते हैं। छोटे बच्चा ऐसे ऊपर नीचे करके जोड़ता है, वो ऐसे तो आपकी तरह नहीं जोड़ता, पहले भगते ऐसे बता देंगे तब कैसे जोड़ेगा वो। यहाँ फिर एक पॉइंट क्या आएगा, फिर इसको पहले क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं इन संख्याओं में, और बगैर पॉइंट वालों के इकाई की तरफ से सीध में करते हैं पहले। फिर ये क्या बनता, 0.11। अब ये इधर उधर निकले, उसको निकलने तो पॉइंट सीध में आना चाहिए। फिर अगले का 0.11 आता, फिर अगले को 0. ऐसे आता कि नहीं, और अब जोड़ते इधर तो 1 आ जाता, इधर 2 आ जाता, इधर 2 आ जाता, इधर 2 आ जाता, इधर 2 आ जाता, समझ गए। ये भी आना चाहिए आपको, अभी तो वैसे आना चाहिए, वो तो छोटे बच्चे वाली बातें तो पता होनी चाहिए आपको थोड़ी थोड़ी, अप्लाई चाहिए से नहीं करें उसको। ऐसे आ गया, 17 में 10 का भाग दे दो। अब जिसको ज्यादा ऐसे हो तो वो तो ऐसे लगा देता, ये अल्लाह, ये 1700, 500, 2200, 20, 30, 57, ये आ गया लगा। नहीं दिख रहा, समझदार आदमी तो ये होता है। अरे नहीं दिख रहा क्या वो, और गधा होता है और उड़ता रहता है इसको सारे दिन। और 10 में भी लिखे इसको, क्योंकि अब बिन निर 10 दोनों पढ़ ली, इसको 10 में लिखे तो 1 पॉइंट क्या है, फिर इसको लिखे तो ये 0.52 है, ऐसे भी लिखे तो
और ये दशमलव में कितना छोड़ के है, 3 छोड़ के, तो ये 0.037 है। इधर तो क्या आता 7, इधर क्या आता 7 और 5 12 का 2 दशमलव आते, वहां से ले दे ट्रांस, ठीक है। और वैसे लगाएं, ऐसे टेढ़े लगाएं तो इनके ऐसे जीरो लगाने से ये वैसे सीध में आ जाते हैं। समझ गए, सारी चीजों का ऐसे ध्यान रखें। या तो दशमलव लगाओ, इसके नीचे 4 छोड़ के है तो इसके मैं 2 जीरो अटैच कर लूं, और इसके कितनी कर लूं 1, और इसके कितनी कर लूं 3। लेकिन ये ध्यान रखना, 2 जगह यहाँ माइनस है, 2 यहाँ तो प्लस है, तो ये तीनों तो एक जगह जुड़ेंगी, फिर माइनस वाली उसमें से घटेंगी, तो नीचे तो क्या आ जाता 10,000। अब देखना ऊपर 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 वाले, अब नीचे की टेंशन खत्म हो गई, सबके नीचे सेम कर लिया मैंने। तो ये 2000 और 20 जुड़ता, 2022 होता, 2022 में से क्या घटता 200, तो 1800 क्या बचता 22, और कितना छोड़ के डेसिमल लगता 4 छोड़ के। नहीं दिख रहा था ये आंखों से ही दिख रहा था यदि कोई सही आदमी देखता, लेकिन ये तभी दिखता आंखों से, जीरो लगाना आता है उसको ही, वैसे तो पूरा ही रोड़ना पड़ता फिर। Find the difference between 0.02 and 0.002। अंतर, डिफरेंस मतलब घटा हो रहा है, मतलब तो दशमलव में चाहिए तो 0.02 में से क्या घटाना है 0.002। समझदार आदमी इसके एक जीरो लगा देता, तो ये 20 में से 2 घट जाता, फिर 18 और 3 छोड़ के पॉइंट, तो 0.18 आता। अरे नहीं दिखा गया है क्या आता, जिसको दशमलव और हट आउट होकर कर ले, इसके नीचे 100 है और उसके नीचे क्या है 1000। ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ये तो 2/100 था और घटाना है, ये 2 क्या है 1000। समझदार आदमी इसके एक जीरो लगाता खटाक से, बराबर। और नीचे बराबर होते ही लघुत्तम लघुत्तम सारी महाभारत समाप्त, ऊपर 18 और नीचे 1000। कौन सा बन रहा है ये ना, नहीं दिख रहा क्या ओ, ये तुम्हें लगा दिया गया इस चीज में भी। देख इसको, देखो पहले इसको, इसके नीचे 75 के नीचे कितने हैं, नहीं दिख रहा कि को 1000 कैसे है, अरे 2 तो पहले से ऊपर 10 मान लगे, इसका 10 मतलब हटाएंगे तो 31 बटा क्या है 10,000। इसका 10 मतलब हटाएंगे तो 9 बटा क्या है ये जीरो, देख लेना। अब ये जीरो बराबर भी करनी आती है तो हो गया कि नहीं काम। इसमें कितने जीरो हैं 5, एक जीरो चिपका दे, इसमें कितने चिपका दे 7500, फिर 300 7800 और 19 7800 क्या बनता 19, और 5 छोड़ के पॉइंट, नहीं दिख रहा। अब इनके दशमलव दशमलव बराबर करने ये आते हैं जिसको, या फिर ऐसे जो हटाता नहीं भाई, मैंने कहा भिन्नों में देखो या तो इसको, क्योंकि नीचे 10 रहे होते हैं वो तो कैसे ही देख लो, वो तो इजी होते हैं। इसका दशमलव वापस लगाता तो एक डेसिमल बढ़ जाता कि नहीं, इसके 2 और बढ़ जाते तो ये 0.0031 हो जाता, इसमें ट्रिपल बढ़ जाता तो 0.000 ये और हो जाता। और अब इसके क्या लगाता वो बराबर करने के लिए, इसके कितने जीरो लगाता एक जीरो, इसके कितने लगाता 2 और बस जोड़ देता। अरे दोनों ही तरीके से दिख गया होगा क्या करते हैं। 0.127 इज हाउ मच ग्रेटर देन 1/8, कितना अधिक है, कम अधिक अंतर का प्रतीक होता है। तो आप ये कर देंगे कि भाई 0.127 में से 1/8 घटाएंगे उतना अधिक है, इसका डेसिमल हटाना आता है अपने को। 127 बटे कितना हो जाता 1000, भिन्नों में चाहिए मुझे तो मैं भिन्नों में कर रहा हूं, और इसमें से 1 क्या कर रहा हूं 8। ये भी आपको आए देखो, ये ये 1000 बन सकता है, अरे 2 गुणा 2 गुणा 2 है ये, और 5 से गुणा करें इसको तो 40 बनता है, फिर 5 से गुणा करें तो 200 बनता है, फिर 5 से गुणा करें तो 1000, यानी ऊपर क्या आ जाएगा 125 और नीचे क्या बन जाएगा 1000। तो इनको मैं डायरेक्ट ही घटा लेता 1000 और ऊपर बचता 2 केवल,
और 2/1000 को कहते हैं 1/500। या उनका लघुत्तम ले लो रे, वो तो वैसे 1000 ही लघुत्तम आ जाता। 8 का भाग जा रहा है कि नहीं 1000 में? बढ़ने दे, मैं बढ़ने दूंगा, तुम इधर दे। तुम्हारे हिसाब से पढ़ाई को बढ़ने देते तो आप दूसरी क्लास में भी मुश्किल ही पहुंचते। क्यों, आपका मन तो पहली क्लास में एलकेजी यूकेजी में गए थे, तब ऐसा नहीं लग रहा था कि यार घर वाले ने नहीं भेजे तो ही ठीक रहे, अपन तो घर ही रह लेंगे। कैसे भी पापा भेजते तो ऐसा लगता था कि मम्मी तू यहीं रख ले। तुम्हारे हिसाब से चलते तो तुम यहाँ तक भी आते क्या? कभी कभी नहीं आते। तुमसे पूछ लिया जाता है एक बार की बेटे पढ़ाई छोड़ना चाहता है क्या, तुम तो तैयारी बैठे थे। वो तो टोका पिंदी डर डर से आगे भेज दिया तुमको, वरना तुम तो तैयार, आज भी तैयारी बैठे। और क्या? देखो देखे, अब देखो ये डॉट 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 ये अंतरहित है कि नहीं? क्या आएगा? तो ये तो दोनों अंतरहित है, नहीं ये दोनों अंतरहित है, नहीं दिख रहा? अब इनको जोड़ने से क्या बनना चाहिए वो देखना। अभी हमने ऐसे जोड़ना, अब इसमें जीरो तो बराबर कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये पता है कि नहीं कि 0.3, फिर अगले का देखो 0.3 ये आएगा, फिर अगले का क्या आएगा 0.03 ऐसे। तो कोई सा भी तीन कोई से तीन के सीध में आएगा क्या? तो फिर ये ऐसे बनता 0.3333। इसको आप पहले से जानते हैं, इसको आप कहते हैं 0.3 शुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती 9 से हटता है 3 और ये कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है छोरे, कौन? ये काटेगा नहीं क्या इसको भी? ठीक गया। इसलिए हटाना वटाना जोड़ना सब आना चाहिए। ये तो पूरा पूरा है, पूरा है कि नहीं? तो पॉइंट से पहले तो कुछ ना कुछ तो पूरा आना ही चाहिए। एक नहीं रुकने वाला आना चाहिए, ये दोनों रुक रहे हैं ये आना चाहिए। नहीं दिख रहा है, नहीं रुकने वाला आएगा कि नहीं इसमें? और फिर भी आपको लगे तो ये तो 7 है, ये 0.7 है, ये 0.07 है, और ये 0.007 है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म है इसमें। अभी दिख गया? 7 तो पहले आ जाएगा 10 से, और कोई से भी 7 के सीध में कोई सा भी 7 नहीं आएगा, वैसे लगा के देख लेना। इसको शॉर्ट में लिखते हैं 7.7 के ऊपर रिपीट वाली बार, ये आ जाता है कि नहीं? जो 10 हटाना लगाना सब जानते हैं उनके लिए छोटी छोटी बातें हैं। एक प्लस ये क्या है 0.1, ये कितना है 0.02, फिर अगला 0.002, फिर डॉट डॉट डॉट। देखे देखो ये एक तो रुक गया, तो आप ये कहेंगे सर 1.1 और फिर ये 2 पे क्या लगेगा डंडा ये। अरे वैसे सीध में लगा के चेक कर लेना, वो 2 ही 2 2 है, दिख नहीं रहा है क्या उसमें कौन सा जुड़ेगा क्या? ये कल से पढ़ेंगे कि भाई ऐसे वालों को कैसे जोड़ते हैं। और धन्यवाद।